नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि 5 साल 10 साल की बात करते हैं तो एक्सपर्ट हमें सलाह देते हैं कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा सेक्युलर हो। सेक्युलर बिजनेस मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें आने वाले 5 साल 10 साल या इवन 20 साल के लिए अर्निंग विजिबिलिटी हो, जैसे कि एफएमसीजी कंपनी, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी एक्सेट्रा। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। एचयूएल जैसा आप सबको पता है बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट जैसे सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू एक्सेट्रा बनाती है। और अगर हम इनके प्रोडक्ट रीच की बात करें तो आपको अपनी बॉडी केयर के लिए कुछ भी चाहिए, एचयूएल उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती ही होगी। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप पूरे दिन में अपनी डेली लाइफ में एचयूएल का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट जरूरी यूज करते होगे। तो आप इसे समझ सकते हो कि कितनी बेहतरीन कंपनी है और इनका प्रोडक्ट फोलियो जो है कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। इस वीडियो में जो हम इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात नहीं करेंगे, जैसा अभी आपको ऑलरेडी पता है कंपनी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लगभग सबको ही इसके बारे में पता है। तो हम ज़्यादा बिजनेस मॉडल के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे कुछ और डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। 3-4 जो बहुत ही मेन चीज़ें हैं, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं क्या डिस्कशन करूँगा। तो पहली चीज़ यहाँ पे मैं जो है कंपनी के बारे में नहीं, कंपनी का जो शेयर है उसके नेचर के बारे में बात करूँगा दोस्तों, कि जो है कंपनी का शेयर किस तरीके से बिहेव करता है। और सेकेंड चीज़, वो कौन से लोग हैं जिनके लिए ये शेयर बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, जिनको जो है इस शेयर में इन्वेस्ट करना है। और तीसरा चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मान लीजिए अगर आप कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके साथ क्या क्या रिस्क हैं या और भी क्या क्या जो है पॉजिटिव फैक्टर्स जो आपके लिए काम कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे जो है एज यूजुअल हम जाके यहाँ पे सपोर्ट प्राइस देखने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर अभी आपको बाइंग करनी है तो किस प्राइस पे जाके बाइंग करनी है। जैसा अभी आपको पता है एक बहुत ही रोरिंग बुल मार्केट चल रहा है। तो देखिए, स्टॉक का नेचर होता है कि कई कौन से स्टॉक जो है किस मार्केट के लिए बने होते हैं। अगर मैं एचयूएल की बात करूं तो ये बहुत ही डिफेंसिव स्टॉक है, ये बुल मार्केट के लिए बहुत ही सही शेयर नहीं होगा। तो उसके बारे में चल के लास्ट में हम जरूर बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं शुरुआत करूँ इनके रिटर्न से, तो अभी आप देख पा रहे हैं 691% का रिटर्न। अगर मैक्सिमम में बात करूँ, पिछले 20 साल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 2000, देखिए यहाँ पे जनवरी 19 2000 में लगभग 248 रुपीज़ के आसपास शेयर था। अभी शेयर का हाई लगभग 2600 रुपये के आसपास चला गया था। यानी पिछले 20 साल में आपका जो है कंपनी ने पैसा 10 गुना कर दिया है। लेकिन यहाँ पे पूरी पिक्चर आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पे मैं आपको जो है पूरी स्टोरी समझाने के लिए ये जो पूरा इनका 20 साल का चार्ट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला होगा 2000 से लेके 2010 तक, और दूसरा होगा दोस्तों 2010 से लेके 2020 तक। और वो जब चार्ट आप देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ पाएगा कि ये जो कंपनी है आपके लिए एक सूटेबल कंपनी है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर इनके फर्स्ट पार्ट की बात करूँ 2000 से लेकर 2010 तक, तो जैसा मैंने आपको दिखाया था जनवरी 2010 में लगभग शेयर का प्राइस 248 रुपीज़ था। और वहाँ से देखिए जनवरी 2010 से यहाँ पे 2020 तक, ये मैंने इनका चार्ट निकाला हुआ है जनवरी 19 जनवरी 2000 से 17 मार्च 2010 तक, कंपनी ने आपको लगभग 9.72 मतलब 10% के आसपास का निगेटिव रिटर्न दिया है पूरे 10 साल में। कैन यू बिलीव दैट? सोच के देखिए, एक ऐसी कंपनी जो भारत की नंबर 1 मार्केट लीडर एफएमसीजी सेक्टर से, इस कंपनी ने 10 साल में आपको निगेटिव रिटर्न दिया है 10% का। लेकिन उसके बाद देखिए सेकेंड वाले फेज में 2010 के बाद यहाँ पे देखिए 2010 से 7 अप्रैल 2010 से लेके 20 जनवरी 2021 तक, अभी हाल फिलहाल में ही 947% लगभग पैसा आपका 10 गुना हो गया है पिछले 10 सालों में। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे, जब हमने यहाँ पे पूरे इनके 20 साल की बात करी तो यहाँ पे पैसा आपका 10 गुना हो रहा था। लेकिन उस 20 साल को अगर मैंने 10-10 साल में डिवाइड कर दिया, 20 साल को जो है 10-10 साल में डिवाइड कर दिया, तो पिछले वाले 10 साल में कंपनी आपको 10% का निगेटिव रिटर्न दे रही थी, राइट। और अगले वाले 10 साल में कंपनी ने आपका पैसा जो है 10 गुना कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ तो तय है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लायक ये कंपनी नहीं है, उनके लिए बहुत सूटेबल कंपनी नहीं है। अगर आपका टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा लंबा है तभी आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक बार जब कंसोलिडेशन में चली जाती है तो बहुत लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के लिए कंसोलिडेट करती है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, हमने दिखाया 2000 से लेकर 2010 तक पूरे 10 साल के लिए कंपनी जो है कंसोलिडेट कर रही थी। यहाँ पे शेयर प्राइस इसका कंसोलिडेट कर रहा था, कुछ भी यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिला था। तो हालांकि यहाँ से अगर आपने 2010 से आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो आपके पैसे 10 गुना हो गए होंगे पिछले 10 साल में। लेकिन सोच के देखिए कोई ऐसा आदमी जिसने 2000 में जो इन्वेस्ट किया था शेयर प्राइस में, और वहाँ पे जो है 2010 तक आते आते मान लीजिए वो बोर हो गया, यहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर उसने जो है अपनी अपनी सारी शेयर बेच दिए, तो उसको बल्कि 10% का लॉस हुआ। और वहाँ पर जैसे ही उसने बेचा उसके बाद देखिए कंपनी ने जो है 10 गुना का रिटर्न दिया अगले 10 सालों में। तो अगर आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आप इतने पेशेंट हो कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कंपनी अगले आने वाले फिर जो कुछ टाइम में अगर मान लीजिए फिर से 5-6 साल के लिए कंसोलिडेशन में चली जाती है, और आप उस चीज़ का वेट कर पाओगे, अगर हाँ आप उस चीज़ का वेट कर पाओगे तो ये कंपनी आपके लिए सूटेबल है, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इसके साथ क्या क्या जो है रिस्क कंपनी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम के लिए कंसोलिडेशन में चली जाती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी के बारे में थोड़ा सा जो है बेसिक डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे, कंपनी ने क्यों जो इतना अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी देखिए मार्केट कैप पे 5,08,000 करोड़ के आसपास। अभी मान लीजिए निफ्टी 10 की बात करो तो लगभग फोर्थ नंबर पे आती है मार्केट कैप वाइज। अगर रिलायंस की बात करें, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस को छोड़ दिया तो उसके बाद शायद इसी का नंबर है मार्केट कैप वाइज। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, स्टॉक का पे है 67% के आसपास, सॉरी 67 नहीं, 67 जस्ट परसेंट नहीं, मतलब शेयर काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और देखिए इसका रीज़न है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके ऐसे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तो ये आपको पता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे ही पता है कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और पूरे के पूरे मार्केट को भी पता है कि बहुत ज़्यादा कंपनी अच्छी है। अब जब सबको पता है कि कंपनी अच्छी है तो सभी लोग यहाँ पे जो है बाइंग करना चाहते हैं। अब जब सभी लोग बाइंग करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे ही किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि शेयर जो है बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन यहाँ पे दो नंबर देखिए आप, ROC देखिए 117%, ROE देखिए 85%, कितना बेहतरीन नंबर है। इसके बाद अगर मैं ROE की बात करूँ, इनका जो हिस्टोरिकल पिछले 10 ईयर का देखिए 83%, 5 ईयर का 78%, 3 ईयर का 81%। सेम उसी तरीके से स्टॉक प्राइस का CAGR भी अच्छा है, 10 साल का 23%, 5 ईयर का 21%, 3 ईयर का 17%। अभी देखिए यहाँ पे ROE इनका ज़्यादा इतना अच्छा क्यों है, अभी देखिए दो तरीके हैं जिसकी वजह से ROE बढ़ता है। अभी मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आप वहाँ पे जो है बिस्किट बेचते हैं, तो मान लीजिए अभी आप पूरे दिन में मान लीजिए आप 100 जो है पैकेट बिस्किट बेचते हैं, और एक पैकेट पे आप जो है 2 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं, तो पूरे एंड ऑफ द डे आप कितना लगभग 200 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे, राइट। लेकिन मान लीजिए कोई एक और कंपनी है जो लगभग एक दिन में 1000 पैकेट बेचती है, राइट, और लेकिन एक पैकेट पर वो केवल और केवल 1 रुपये का प्रॉफिट कमाती है, तो एंड ऑफ द डे वो कितना प्रॉफिट कमाई कंपनी, 1000 रुपये, राइट। तो अभी देखिए भले ही आप यहाँ पे पर पैकेट ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन आपका वॉल्यूम इतना कम था कि आप जो है कम प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन एक ऐसी दूसरी जो शॉप थी वहाँ पे वो मार्जिन कम ले रहे थे, पर पैकेट कम कमा रहे थे, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था, ज़्यादा वॉल्यूम बेच रहे थे, तो इसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट ज़्यादा था। सेम चीज़ यहाँ पे HUL के साथ है। HUL जो है बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में कोई भी चीज़ को सेल करती है, पूरे ऑल इंडिया जो इनका रीच है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में सेल करते हैं। और इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं कि जो इनका जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा कम है, 20% के आसपास जो है, 24% के आसपास, 20 से लोग 25% के आसपास इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में रहता है। तो इनके लिए तो दोनों पॉजिटिव फैक्टर है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसके साथ साथ इनका जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो इनका है बहुत बेहतरीन है। और मार्केट को जाहिर सी बात ये सब पता है, तो मार्केट इसको जो है इतना ज़्यादा प्रीमियम देती है। लेकिन प्रीमियम के साथ साथ मैंने आपको रिस्क बता दिया कि शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, और स्लो चलने के साथ साथ काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम के लिए कंसोलिडेशन में भी चला जाता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तभी जो है आपको ये शेयर प्राइस लेना है, मतलब ये शेयर को खरीदना है। शॉर्ट रन के लिए कंपनी अच्छी नहीं है, उसका मैं रीजन आपको बता दूँ तो पिछले 5 डेज का अगर आप रिटर्न देखिए तो निगेटिव है, मतलब 5 डेज मतलब 1 वीक के 5 दिन ट्रेडिंग होती है। पिछले 1 मंथ में देखिए रिटर्न निगेटिव है, पिछले 6 मंथ में भी देखिए तो रिटर्न निगेटिव है, पिछले 1 ईयर में देखिए तो रिटर्न निगेटिव है। मतलब जितने भी छोटे टाइम फ्रेम वाले हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे शेयर प्राइस जो है यहाँ पे निगेटिव रिटर्न दे रहा है। और अभी अभी आपको पता है यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पिछले 1 ईयर से अगर बात की जाए तो जो कोरोना के टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से काफ़ी जो है बड़ी बुल मार्केट चल रही है। हमारे मार्केट जो लंबी लंबी जो है ऊंचाइयां मार्केट हमारा छू रहा है, तो एक बुल मार्केट में दोस्तों एफएमसीजी कंपनी कभी भी मेरे हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि एफएमसीजी जैसे मैंने बताया एक सेक्युलर कंपनी होती है, और सेक्युलर के साथ साथ ये एक डिफेंसिव कंपनी होती है, डिफेंसिव शेयर्स होते हैं एक्चुअली। मान लीजिए जब मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ भागता है तो ये उतना तेज जो है नहीं भागती हैं, बहुत धीरे धीरे भागती हैं। लेकिन जब मार्केट उसी हिसाब से उसी तेज़ी से गिरता है तो ये जो कंपनी उतनी तेज़ी से नहीं गिरती है, जो है धीरे धीरे करके गिरती हैं। तो ये एक डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं, डिफेंसिव नेचर होता है इनके स्टॉक का। तो अभी मान लीजिए अभी आपको पोर्टफोलियो में कोई एक डिफेंसिव स्टॉक चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप एफएमसीजी को जरूर खरीद सकते हो। अगर मैं इसको एग्जांपल देके बताऊं, जैसे मैं टेस्ट मैच की बात करता हूं तो वहाँ पे एक राहुल द्रविड़ एक अच्छे बैट्समैन है, क्योंकि टेस्ट मैच में जो है इतना ज़्यादा 23 रन नहीं बनाना पड़ता है, राइट। वहाँ पे जो विकेट मान लीजिए बहुत ज़्यादा खराब है और काफ़ी जल्दी विकेट गिरे, तो वहाँ पे राहुल द्रविड़ जैसा बैट्समैन ही होता है जो मिस्टर बॉल बन के आपके जो है मैच को बचाता है, राइट। वीरेंद्र सहवाग के लिए ठीक है 20 के लिए अच्छे हैं, लेकिन टेस्ट में जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तो शायद वीरेंद्र सहवाग, हालांकि टेस्ट में वो अच्छे खेलते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब विकेट बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो तो शायद वहाँ पे वीरेंद्र सहवाग इतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे जितना कि राहुल द्रविड़ होंगे उस टीम के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। अगर आपका एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे HUL आप ले सकते हैं, लेकिन एक बुल मार्केट के लिए, बुल मार्केट मतलब एक 2020 मैच के लिए आप समझ लीजिए कि ये HUL अच्छा स्टॉक नहीं है। जैसे 2020 के लिए राहुल द्रविड़ इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है, सहवाग उनसे ज़्यादा अच्छे बैट्समैन है, सेम उसी तरीके से बुल मार्केट के लिए HUL एक अच्छी कंपनी नहीं है। HUL एक डिफेंसिव सेक्टर के लिए
डिफेंसिव पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छी कंपनी, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो। इसके बाद अगर मैं चार्ट प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे मैं जो तीन यहाँ पे मेरे को जो है सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके से पहले मैं यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगा। अगर इसके मैं 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है 2186, उसको जो है कंपनी ने ऑलरेडी तोड़ के कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है 2163 पे, यानी शेयर में अभी जो है काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है। 200 डे अगर मूविंग एवरेज अगर कोई भी कंपनी ब्रीच कर देती है तो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा जो है कमजोरी दिखाई देती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फर्दर करेक्शन जरूर हो सकता है। और अगर मैं इसके बाद किसी लेवल की बात करूँ तो 2123 एक लेवल दिखाई दे रहा है जिसमें मुझे कुछ सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक 2078 यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और उसके बाद एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा 2000 रुपीज़ पे। तो आपको ये तीनों लेवल ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे आप अगर खरीदारी कर रहे हो तो आप इन तीनों लेवल को ध्यान में रख के इस पर खरीदारी कर सकते हो। लेकिन अगेन आपको यहाँ पे अपना नेचर देखना पड़ेगा कि आप एक ऐसे पेशेंट इन्वेस्टर हो कि नहीं हो। अगर आप पेशेंस रख सकते हो कंपनी के साथ कि मान लीजिए मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, ये कंपनी उतनी ऊपर नहीं जा रही, धीरे धीरे चल रही है और आपको इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो तब तो आप इस शेयर को खरीदो। लेकिन मान लीजिए मार्केट बहुत तेज जा रहा है, क्योंकि ये बुल मार्केट है, जैसा मैंने बताया ये डिफेंसिव शेयर्स हैं, ये बुल मार्केट हो जाए कोई मार्केट हो, ये इतने तेज नहीं चलते हैं। स्पेशली बुल मार्केट में तो ये और ही धीरे चलते हैं। जैसा मैंने पिछले 1 ईयर का इनका रिटर्न दिखा दिया, पिछले जितने भी टाइम फ्रेम है 1 ईयर 6 मंथ में ये निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर वो चीज़ आप जो है सहन कर सकते हो तो मेरे हिसाब से जरूर आप जाके बाइंग कर सकते हो। अगर नहीं तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक सही कंपनी नहीं होगी बाइंग करने के लिए, स्पेशली आज के कंडीशन में। लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टर हो 5 साल 10 साल तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे तो आपको आंख बंद करके इस कंपनी को बाइंग करना है, क्योंकि मैंने उसका आपका रिटर्न भी दिखा दिया। पिछले 20 साल का कंपनी ने जो है 10 गुना आपका पैसा कर दिया है। तो मान लीजिए अगर वो 10 साल के इन्वेस्टर अगर आप हैं तो कंसोलिडेशन वगैरह भी आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन वगैरह हो सकता है। पिछले टाइम पे 10 साल का कंसोलिडेशन हुआ था, इस बार भी 10 साल का कंसोलिडेशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता अगले आने वाले 2 साल या 3 साल या इवन 5 साल के लिए कंसोलिडेशन हो जाए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अभी जैसे एग्जांपल मैं बताऊँ तो आईटीसी भी लगभग पिछले 5 साल से निगेटिव रिटर्न ही दे रहा है, जो है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है, स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम के लिए। स्पेशली जितने एफएमसीजी कंपनीज होती है जो डिफेंसिव कंपनी होती हैं वो ऐसे कंसोलिडेशन में हमेशा जाते रहते हैं। तो आप अगर उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो तो आप जरूर जो है एचयूएल को बाइंग कर सकते हो। इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था हमारे एक सब्सक्राइबर है नागेश्वर सर जी, तो मैंने उन्हीं के रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई थी। आई होप कि जो है उनका डाउट क्लियर हो गया होगा प्राइस के साथ, चार्ट के साथ, और मैंने स्टॉक का नेचर भी बता दिया। तो अगर आपके नागेश्वर सर आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपके जो पोर्टफोलियो या आप जो बोलिए आपका जो रिस्क प्रोफाइल है अगर आपसे ये मैच हो रहा है, आपके लिए अगर सूटेबल है, अगर आप इतने पेशेंस रह सकते हो तो आप जरूर जाके यहाँ पे जो है बाइंग कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।